तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो हम लोग देखने वाले साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ का ये एक हमारा रिवीजन वाली क्लास रहेगी, जहाँ पर हम लोग सारे टेम्पल्स अच्छे से देख लेंगे। लगभग 5-10 मिनट में सब चीज़ें हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और ये वाले जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर चैनल प्रोफाइल में होगा। और जो टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो रूपेश ऑन ड्यूटी ही है। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50+ लाइक का। जैसे 50+ लाइक होगा तो ये वाले PDF जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। पल्लवा डायनेस्टी की अगर बात करते हैं तो पल्लवा डायनेस्टी सबसे, यहाँ पे साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के ही हम लोग देखने वाले हैं सारे टेम्पल, ठीक है। तो पल्लवा डायनेस्टीज़ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो फाउंडर हैं वो है सिमा विष्णु जी। देखो, पल पल में कौन चेंज कर सकता है? विष्णु जी अवतार अपने पल पल में चेंज कर सकते हैं ना, राइट। तो फिर सिमा विष्णु जी। कांचीपुरम इसका कैपिटल था। अगर अगर टेम्पल की बात करें तो सौर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि फेमस टेम्पल है यहाँ का पल्लवा डायनेस्टी का, दोनों को बनाया गया था नरसिम्हा वर्मन II के द्वारा। और ये दोनों का दोनों जो है, पहला जो था यहाँ पर सौर टेम्पल जो आप देख रहे हैं वो द्रविडियन स्टाइल पे बेस्ड है, और जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो अर्ली द्रविडियन स्टाइल पे बेस्ड है। अर्ली द्रविडियन कहने का मतलब है कि अभी ये मैच्योर फेज में नहीं था। जहाँ पर आप ये देखते हो कि यार गोपुरम कितने विशाल विशाल गोपुरम होते, तो उतने उतने विशाल नहीं थे, तो छोटे छोटे थे। जो डिज़ाइन था वो भी, जो अभी आप देख रहे हो कि इतना शार्प काइंड ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पर इतने अच्छे डिज़ाइन दिखते हैं, वो वैसा नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग फेज था इसीलिए। चोला डायनेस्टी की अगर बात करें तो विजयलाया चोला, जो सबको पता है कि इसके डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, विजयलाया चोला। और जो कैपिटल है वो है तंजावुर। इसका जो दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स है वो है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि राजा राजा वन ने बनाया था द्रविडियन स्टाइल पे वही, और गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, जो कि राजेंद्र वन ने बनाया था द्रविडियन स्टाइल पे। और राजेंद्र वन ने गंगाई कोंडा का टाइटल भी लिया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। वहीं ऐरावतेश्वरा टेम्पल की बात करें तो ये राजा राजा II ने बनवाया था। सारे चारों के चारों कौन सा द्रविडियन स्टाइल पे बेस्ड हैं। और नटराजा टेम्पल जो है वो लेटर चोलास ने बनाया था। पांड्या डायनेस्टी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये कटुनगॉन इसके फाउंडर थे, और जो कैपिटल था मदुरई था। यहाँ पर जो टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल लेटर पांड्यास ने बनाया था, द्रविडियन स्टाइल के बेस पे था। और ये यहाँ पर जो मीनाक्षी टेम्पल था, बेसिकली यहाँ पर जो था क्या बोलता है, स्टार्टिंग फेज था, मतलब कि पूरी तरीके से उसको रेडी नहीं किया गया था। पूरी रेडी तरीके से जो किया गया था वो नायका डायनेस्टी में किया गया था मीनाक्षी टेम्पल को। अब बात करते हैं चेरा डायनेस्टी के बारे में। तो फाउंडर जो थे उथियन चेरा लथन थे, जो कैपिटल है वो वंजी करूर है। और जो टेम्पल मॉन्यूमेंट्स अगर इसके बात करें तो इसका भगवती टेम्पल, जो कि चेरा रूलर्स ने बनवाया था। और ये किस पे बेस्ड है? केरला टेम्पल स्टाइल। सब यहाँ पे देखोगे कहीं केरला टेम्पल स्टाइल दिखेगा, कहीं ककाटया स्टाइल दिखेगा, कहीं विजयनगर स्टाइल दिखेगा। तो अब ये क्या माजरा है भाई? हमने तो 3 ही चीज़ पर है क्या? नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वेसरा स्टाइल। नागर में क्या होता है? शिखर होता है। द्रविडियन में क्या होता है? विमान प्लेटफॉर्म की तरह बना रहता है, और ये फ्यूजन रहता है, मतलब कर्व्ड भी रहता है और ऐसा प्लेटफॉर्म बेस्ड भी रहता है। नगर अगर द्रविडियन में बात करें तो गोपुरम रहता है, पॉन्ड रहता है, वॉल से ब्लॉक्ड रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्भगृह इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मंडपा इसमें भी होगा, मंडपा इसमें भी होगा। और ये जो होता है दोनों का मिक्सअप जो रहता है, ये वेसरा स्टाइल में बनता है। तो ये केरला टेम्पल स्टाइल क्या है? तो केरला टेम्पल स्टाइल बेसिकली क्या है? साउथ में आप लोगों को पता है कि द्रविडियन स्टाइल जो थे वो फेमस थे, लेकिन सभी राजा लोगों ने क्या बोला कि यार अगर हम सेम टू सेम बना देंगे तो हमारी पहचान कैसे होगी। तो उन्होंने क्या किया कि द्रविडियन स्टाइल में ना कुछ अपना मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया। किसी ने प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया, किसी ने जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो चेंज कर दिया, किसी ने गोपुरम बहुत ज़्यादा विशाल बना दिया, किसी ने अपने पिलर्स बहुत अच्छे बनाए। तो इस तरीके से सबने अपना अपना मॉडिफिकेशन करके अपना अपना जो डायनेस्टी था उसका स्टाइल का नेम दे दिया। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे केरला टेम्पल स्टाइल। राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी की अगर बात करो तो इसके फाउंडर थे डांटीदुर्ग। अब कोई भी आपके राष्ट्र को कुत्ता बोलेगा तो आप क्या करोगे? उसके दांत तोड़ दोगे? या मन तो यही करेगा ना कि दांत तोड़ दूँ उसके। कैपिटल तो मन्याकेटा। और इसके जो टेम्पल मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो ये कैलाश टेम्पल जो एलोरा का जो कृष्णा वन ने बनाया था, और ये रॉक का द्रविडियन स्टाइल पे बेस्ड था। चालुक्य डायनेस्टी की अगर बात करें बादामी साइड, तो ये फाउंडर थे पुलकेशिन वन। पुल क्या है भाई? पुल चालू है भाई। पुल क्या है? पुल चालू है। ओके। कैपिटल इसके कौन थे? बादामी। कौन थे बोलते हैं, कैपिटल क्या था? बादामी। भाई देखो, पुल पे चलना है, इतने बड़े पुल पे चलना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा? बादाम खाना पड़ेगा, राइट। वहीं टेम्पल की बात करें तो विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि पट्टादकल था। दुर्गा टेम्पल होल 2 टेम्पल इनका इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्षा टेम्पल क्वीन लोका महादेवी ने बनाया था, वेसरा स्टाइल पे बेस्ड था। अभी वेसरा स्टाइल आपको बताया कि फ्यूजन किसके हैं? नगारा और द्रविडियन स्टाइल का फ्यूजन है।
दुर्गा टेम्पल की अगर बात करें तो चालुक्य रूलर्स ने बनाया था और ये विसरा स्टाइल, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हटा भी सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसके फाउंडर थे तेलपा II, कैपिटल जो था कल्याणी, और इसके जो टेम्पल थे वो महादेवा टेम्पल थे और महादेवा पेट्रोनेज के टाइम पे बनाया गया था और ये कल्याणी चालुक्य स्टाइल पे बेस्ड था। अभी आपको बताया कि सारे स्टाइल बेस्ड अलग अलग अगर हैं तो इसका क्या मतलब है। ईस्टर्न चालुक्य की बात करें तो इसके कुब्जा विष्णुवर्धना जो फाउंडर थे, वेंगी जो इसके कैपिटल वेंगी था, और इसके टेम्पल की बात करें तो द्रक्षरमा टेम्पल था जो कि ईस्टर्न चालुक्यास ने बनवाया था और द्रविडियन स्टाइल पे बेस्ड था। अब यहाँ पर ये एक रिवीजन क्लास है तो आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ रही होगी और आप लोग बस यहाँ पर जाकर के रिवाइज कर लोगे। होयसला डायनेस्टी की अगर बात करो तो इसके जो फाउंडर थे नीरप्पा कमा II थे, ठीक है। होयसाले, हाँ थोड़ा कमाल है भाई, क्या साले को बोल रहा हूँ, थोड़ा कमाल है भाई, मेरे पैसे पे कब तक उड़ेगा, जैसे जेठालाल बोलता है। कैपिटल की अगर बात करो तो द्वारा समुद्र इसके कैपिटल था। अगर टेम्पल की बात करो तो चाणक्य सेवा टेम्पल और होयसला सेवा टेम्पल, ये जो कर्नाटका में। क्यों साले नाटक कम कर, तो साले को बोल रहा है भाई नाटक कम, तो यहाँ पे साले है तो यहाँ साले को बोल, बस ये ट्रिक है, ठीक है, साले नाटक कम कर, ठीक है। तो इसको विष्णुवर्धना ने बनाया था, इसे भी विष्णुवर्धना ने बनाया था और दोनों का दोनों जो है होयसला डायनेस्टी पे होयसला जो है स्टाइल पे बेस्ड है। वहीं अगर काकाटिया की बात करें तो काकाटिया के डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो प्रोला II थे और जो कैपिटल था वारंगल था, ये बेसिकली तेलंगाना में है। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है वो रमप्पा टेम्पल, जो कि रमप्पा टेम्पल का बेसिकली क्या है, जो प्लेटफॉर्म है वो स्टार सेप्ड प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? स्टार सेप्ड प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। ये जो है ककटिया स्टाइल पे बेस्ड है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अपना स्टाइल किस तरीके से करता है, तो इन्होंने जब अपना ये वाला प्लेटफॉर्म चेंज किया तो ये इनका अपना स्टाइल बन गया। वहीं अगर बात करो विजयनगर एम्पायर का तो वो फाउंडर थे हरिहरा एंड बुक्कावन, कैपिटल जो था हम्पी था, विट्ठला टेम्पल, हजारारामा टेम्पल और विरूपाक्षा टेम्पल ये कृष्णदेव राय ने बनाया था, ये देवराय I ने बनाया था और विरूपाक्षा जो एक्सपेंड किया गया था वो भी कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। और तीनों का तीनों जो है वो विजयनगर स्टाइल पे बेस्ड है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस किया है विरूपाक्षा टेम्पल पर, वो आपको बताना है विरूपाक्षा टेम्पल के मैंने क्या मिस किया, आपके लिए मैंने ये मिस किया है ताकि आप लोग इस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा और देखें, क्योंकि ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहमनी सल्तनत की अगर बात करें तो फाउंडर जो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, कैपिटल इसका गुलबर्गा था और एक ही जो टेम्पल इनका जो फेमस है वो जामा मस्जिद जो गुलबर्गा में है, बहमनी रूलर्स ने बनाया था। इंडो इस्लामिक स्टाइल, मतलब इस्लाम और इंडिया का जो मिक्स फ्यूजन बोलते हैं उसको इंडो इस्लामिक स्टाइल बोलते हैं। नायका डायनेस्टी की अगर बात करें तो फाउंडर थे विश्वनाथा नायका, कैपिटल मदुरई। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल जो मैंने आपको बताया था अभी, पांड्या वाला, पांड्या ही था ना, राइट? बताओ जल्दी से, पांड्या ही था क्या था? आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, वैसे पांड्या स्टाइल पे बेस्ड था। जहाँ पर ये मीनाक्षी टेम्पल की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो बहुत अच्छे तरीके से कार्विंग और ये सब चीज़ें जो हुई थी वो नायका डायनेस्टी के टाइम में हुई थी। तिरुमाला नायका ने बनाया था, नायका द्रविडियन स्टाइल पे था। सतवाना डायनेस्टी की अगर बात करूँ तो इसके जो फाउंडर थे वो थे सिमुका सिम। भाई सतवाना में 7 सिम चलता था, कितने सिम लेने पड़ते थे? 7 सिम। कैपिटल जो थे प्रतिष्ठाना पैठान था, अमरावती स्तूपा इसके टेम्पल थे और इसका जो बिल्ड किया गया था सतवानास रूलर के द्वारा और ये इसका जो स्टाइल था वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। तो ये सारे के सारे टेम्पल थे भाई लोग साउथ इंडियन डायनेस्टी के, यहीं से सारे साउथ इंडियन डायनेस्टी के क्वेश्चन आप लोग के बनेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।